आप देख रहे हैं खबरी न्यूज, हर खबर सच के साथ। विवाहिता अपने 2 साल के बच्चे को रोता बिलखता छोड़ प्रेमी के साथ रफू चक्कर हुई। प्रेमी से दूसरी शादी रचाई। दरअसल मामला बरेली की तहसील नवाबगंज के थाना हाफिजगंज के गांव नवदिया रघुनाथपुर के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद का है, जो सुडुल कासट जाति से ताल्लुक रखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का विवाह शाहजहांपुर के एक गांव से हिंदू रीति रिवाज के दोनों की शादी हुई। दोनों की गृहस्थ जीवन खुशहाल चल रहा था। उनके खुशहाल जीवन पर तब ग्रहण लगा जब राजेंद्र प्रसाद काम करने बाहर चले गए। इसी बीच राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सोनी का पति की गैर मौजूदगी में थाना शेरगढ़ निवासी राज कपूर से बात करने का मौका मिल गया और बात होते होते दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा और दोनों प्रेमी प्रेमिका ने घर से भागने की योजना बना ली। 27 सितंबर 2022 को दिन में पति राजेंद्र प्रसाद मजदूरी करने के लिए कहीं बाहर चला गया और रात्रि में प्रेमी थाना शेरगढ़ निवासी राज कपूर अपने कुछ साथियों को लेकर प्रेमिका सोनी के घर पड़ोस की छत का सहारा लेकर अपने साथियों की मदद से राजेंद्र प्रसाद के घर में घुस गया और अपनी प्रेमिका सोनी से चलने को कहा। सोनी ने आनन फानन में सोने के जेवर और घर में रखे रूपों को लेकर प्रेमी राज कपूर के साथ भाग गई और किसी दूसरे स्थान पर जाकर पंडित जी को बुलाकर मंदिर में शादी कर ली और शादी की यह वीडियो और फोटो अपने पुराने पति के मोबाइल नंबर पर भेज दिए और कहा, मुझे तलाश मत करना, मैंने अपने प्रेमी राज कपूर से शादी कर ली है। अब बेबस पति अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए हाफिजगंज थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन हाफिजगंज पुलिस उस बेबस पति की मदद करने की बजाय उस मजबूर पति का उपहास उड़ा रही है। वहीं उसका 2 साल का बच्चा अपनी मां के लिए तड़प रहा है कि आखिर उसकी मां चली कहां गई। उस मासूम को क्या पता कि उसकी मां ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है, वह अब लौटकर नहीं आएगी, उसे अपनी मां के बिना ही जीना है। खबरी न्यूज के लिए बरेली के नवाबगंज से शरीफुद्दीन। सूर्य साक्षी, पृथ्वी साक्षी, सर्वदेवता सर्वदेवता साक्षी, साक्षी हिदायत। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? हाफिजगंज थाना नमतिया नवरात। अच्छा, क्या मामला है आज आप जो है लेकर आए शिकायत? शिकायत ये लेके आए, हाफिजगंज थाना में कितनी बार गए हुए, कोई रिपोर्ट न कुछ न। बीवी हमारी वो बहला फुसला के ले गए। 15 दिन से चक्कर काट रहे, कोई सुनवाई न उनवाई, तब जाके यहाँ पे शिकायत की है। मतलब आपकी पत्नी को कोई ले गया बला फुसला के? कौन ले गया? क्या नाम है पत्नी का? रोशनी। और ले कौन गया? राज कपूर। कहाँ के? वो है मानपुर शेरगढ़, मानपुर शेरगढ़। तो उनका आना जाना था क्या? कैसे क्या ले गए? नहीं, उनका आना जाना नहीं था। वो रात को आए थे 2 बजे और पहला फुसला के चोरी छुपे लेके वो आपके सगे संबंधी है कोई? नहीं, मेरे कोई सगे संबंधी नहीं। तो फिर कैसे आपके घर आ गए? अब ये पता नहीं है और सगे संबंधी है कि नहीं, और आए पता नहीं कैसे। उनकी पहले से बातचीत होती होगी या नहीं, इसका कुछ पता नहीं। उनका पहले से आपके घर आना जाना था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं आए। तो फिर अचानक एकदम आए और आपकी पत्नी को लेकर चले गए, ये कैसे हो सकता है? सर वो उनका पता नहीं है, उसका आना जाना होता होगा या पहले कुछ पता नहीं है। इनका फ़ोन नंबर वगैरह से बातचीत तो होती थी क्या? पहले से नहीं होती थी, पहले होती थी तो हमने शिकायत करी थी एक बार, फिर भी नहीं सुनी थी। फिर एक बार आके इनको ले गए रात में। कब शादी हुई तुम्हारी? 2019 में। कौन से गांव से? ये सनौआ और शहजानपुर। शहर से हुई है। तो क्या पत्नी आपकी आपसे खुश नहीं थी? क्या मामला? पहले तो खुश थी, अभी भी खुश थी। क्या काम करते हैं आप? हम दिल्ली में ड्राइवरी का काम करते थे। और पत्नी यहाँ रहती थी? हाँ, पत्नी साथ में थी। अच्छा, उसके बाद घर ले आए, फिर यहाँ पे रहते थे। तो दिल्ली में ऐसा हो सकता है मुलाकात हुई हो आपके पत्नी की उनसे? पता नहीं सर, आपके सामने कभी नहीं आए वो? हाँ, मेरे सामने कभी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम फैसला चाहते हैं कि फैसला हमको मिलना चाहिए, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारी बेटी रोती रहती है हर समय, वो अपना ले के जाते हैं। मतलब कुछ अनहोनी होने की संभावना तो नहीं है आपको? हाँ बिल्कुल है, धमकी भी आ चुकी है, कहने लगे तुम हम ज़्यादा और मारने की धमकी बोलने के तुम्हारी बीवी को मार भी सकते हैं। पहले भी दुश्मनी हो सकती थी लड़के के साथ हमारी, पहले लड़ाई झगड़ा था, इस चक्कर के ले गए। किससे धमकी आई आपको? इसके जीजा से कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बेटी। धमकी किसने दी आपको? इसके जीजा यहाँ से भगा के ले गया था। जीजा ही तो राजकुमार है? जीजा वो राजकुमार का। मतलब आपकी पत्नी के जीजा हैं वो? हाँ।
जो ले गए हैं? ये लड़के के जीजा यहाँ से रात को भगा के ले गया अर्जुन। साला और जीजा आए थे दोनों। आपका साला आया था? नहीं, लड़के का राजकपूर का साला आया था। राजकुमार का साला आया था? हाँ, राजकपूर का। जो भगा के ले गए आपकी पत्नी को, उनका साला आया था साथ में? हाँ, जीजा जीजा आया था? हाँ। अच्छा, तो ये कै साल की बच्ची है आपकी? ये 2 साल की होगी। क्या बच्चे हैं आपके? एक ही बच्ची है। एक ही बच्चा। तो जब से गई है कोई संपर्क हुआ आपका? बिल्कुल भी नहीं। इसका जीजा का नंबर संपर्क हो रहा है, फिर भी उठा नहीं रहे। ओके करके खाली छोड़ दे रहे। उनका कोई मोबाइल नंबर था? हाँ, उनका मोबाइल नंबर है, वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो फ़ोन नहीं लग रहा है उनके पास। मेरी बीवी के पास फ़ोन नहीं था। आप आपने थाने गए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो चली गई है, भाग गई है, अब तुम छोड़ दो और चले जाओ। 2 बार हमें लगा दिया, हम कोई फैसला नहीं कर रहे हैं और मजाक और प्रॉपर से बना रहे हैं हमारे। कौन मजाक बना रहा है? पुलिस वाले। कौन पुलिस वाला? वो इंस्पेक्टर जो मौजूदा इंस्पेक्टर हैं? हाँ जी, वो कह रहा तुम्हारी भाग गई, अब नहीं मिलने वाली है, तुम क्यों परेशान हो? मतलब इंस्पेक्टर ही हल्का इंचार्ज है आपके? इंस्पेक्टर से थोड़ा हल्का इंचार्ज। आपके गांव के हल्का इंचार्ज है? हाँ। नाम मालूम उनका? राम आशीष। हाँ, राम आशीष। दरोगा जी का नाम राम आशीष है जी। वो मजाक बना रहे हैं आपकी? हाँ। कि आपकी पत्नी भाग गई, अब नहीं आएगी, आप घर बैठो हैं? और ना तुम्हारी FIR होगी ना कुछ होगा। तो ऐसी टेंशन ये कहा। इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुई है ना। तो क्या बोले? उन्होंने कहा तुम क्यों पागल बनने हो, अब नहीं आने की, चले जाओ, कौन कानून नहीं बनाया तुम्हारे लिए, और ना कोई एप्लीकेशन ना कुछ हो नहीं रहा है। एक बार उसके पापा से बात की थी लड़के के, तो पुलिस वालों ने बोला यहाँ पे आ जाओ, तो 3 दिन हो गए साहब, कोई आया नहीं था। और मतलब कह रहे हैं वो फैसला हो गया, वो छोड़ दिया, हमें भगा दिया वहाँ से। अब आप चाहते हैं आपकी पत्नी आ जाए सकुशल? हम नहीं चाहते, हमें फैसला मिलना चाहिए। मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी वापस आ जाए? नहीं, फैसला चाहिए आपको? फैसला चाहिए। जो हमारा सब कुछ ले गई। अब आप रखना नहीं चाहते? कुछ ले गई है साथ में वो? हाँ, कुछ ले गई है। क्या ले गई? बुंदा 50,000, जो हमारे हम प्रधान जी के गले के जो चित्रा में काम हो रहा है उसका 50,000 ले गई है वो। अच्छा। हम किसको देंगे? मजदूर, इतनी तो मजदूर है, हम किसको देंगे? 50,000 रुपये ले गए, और सोना चांदी वो ले गई है। ठीक। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ रहते हैं? आप